चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 13। बोलिए 13 नंबर। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? क्या कहता है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंक मतलब जानते हैं, जैसे 100 3 अंक वाली है, 101 3 अंक वाली, 102 3 अंक वाली, 99 2 2 अंक वाली, ऐसा ही 103 104 100 डॉट 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 9 से 99 तक 3 अंक है। तो कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं किससे 7 से विभाज्य है? तो मान लें, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कि 3 अंकों यानी कि 7 से विभाज्य प्रथम संख्या, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य प्रथम संख्या कौन होगा? तो बतलाएंगे, लिखना होगा 3 से 7 से विभाज्य की 3 7 से विभाज्य 3 अंकों की प्रथम संख्या। प्रथम संख्या कौन है? देखिए कैसे निकालेंगे इसको। प्रथम संख्या तो आप इसको आप लोगों को फंडामेंटल क्लास में पढ़ाए हुए थे, पहले इन्ना कीजिएगा। 99 100 है, 3 अंक के सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। इसमें कैसे विभाज्य? 7 से भाग दीजिए, 7 इकाई 7, क्या बचेगा? 3 0 7 चौका 28 2, बोलिए यही ना है। तो कहेगा, तो इसका जो नियम निकलता है आप लोगों को फंडामेंटल में पढ़ाए होंगे, 7 माइनस 2 तो 100 प्लस 5 यानी 105। 7 से विभाज्य प्रथम संख्या जो है 105 है। 101 नहीं होगा, 7 से भाग दीजिएगा तो 101 आएगा, नहीं कटेगा। 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा, 105 कटेगा। इसके बाद आप लोग द्वितीय निकाल लीजिएगा, 7 जोड़ देंगे तो 112, फिर 7 जोड़ेंगे तो 119 डॉट 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 अंतिम तक जाएंगे। तो पहले लिखेंगे प्रथम संख्या, आइए जल्दी, 105। द्वितीय संख्या 7 से विभाज्य 3 अंकों की दूसरा कितना कौन होगा संख्या? 112। 112। 105 में 7 जोड़ देंगे 112। 111 तो नहीं होगा, नहीं। अब लिखेंगे 7 से विभाज्य तीसरी संख्या क्या है? 119। 119। समझे? समझे कि नहीं? बोलिए। उसके बाद क्या है आपको, अब ये तो हो गया। कहता है कितनी संख्या, तो कौन जाएगा करने 119, उसके बाद 126, तो अब लास्ट में 709 से 99। तो उत्तर जोड़ना घटाना बहुत मेहनत है, इसलिए डायरेक्ट डॉट 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 करके 7 से विभाज्य 3 अंकों की अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है? तो ये है प्रथम संख्या निकालने का नियम छोटी संख्या में। अब अंतिम, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होता है? 3 अंक के 9 से 99, उसमें 7 से विभाग दीजिए, 7 से 1 मरते 7 क्या 2, अब क्या उतरेगा 9, तो 7 से 4 7 चौका 28, क्या बचेगा 1 9 7 दूना 14 क्या बचेगा 12। तो अंतिम संख्या निकालना रहता है, तो डायरेक्ट 9 से 99 में से जो शेष बच गया उसको घटा दीजिए, 9 से 94। इसको 7 से भाग दीजिएगा तो कटेगा, 7 से 1 2 7 चौका 28 1 7 दूना 14, यानी अंतिम संख्या क्या हो गया 9 से 94। इसलिए एपी क्या होगा 105, 112, 119, 9 से हेयर ए बराबर यानी T1 बराबर क्या है 105, T2 बराबर 112, Tn तो होते है, इसलिए D बराबर क्या है T2 माइनस T1 यानी 112।
12 माइनस 100 यानी 7 और TN क्या दिया हुआ है 994 TN का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं जी ये दिखाई दे रहा है देखिए तो जी लास्ट है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9 से लास्ट है। चलिए अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप ऊ वाला देखिए उसको समझाए तो समझ गए, ऊ वाला समझाए तो समझे है ना। कौन वाला ऊ वाला बहुत पूछेगा 5 से 7 से 7 अंकों वाली 10 अंकों वाली ऊ वाला। तब लिखेंगे क्या चीज, इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसको समझ गए। चलिए इसको क्या होगा a प्लस a कितना है a यानी प्रथम संख्या 100 बराबर नहीं 105 प्लस n माइनस n नहीं है इंटू डी कितना है 7 इक्वल टू 944। ये दिखाई दे रहा है इधर। चलिए 105 इधर का क्या चीज है प्लस इधर माइनस n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105 यानी n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 14 में से 5 जाएगा तो 9 बोलिए 8 में से 0 जाएगा तो 8 9 में से गया तो यानी n माइनस 1 इक्वल टू 8 8 9 बटे इधर का 7 गुना में तो इधर n माइनस 1 इक्वल टू 7 से 1 7 गुना 14 7 7 49। तो इधर का एक क्या है माइनस में तो उधर प्लस 127 प्लस 1 यानी कि 128 कहेंगे। अतः क्या चीज लिखेंगे कहता है 7 से विभाजित 3 अंकों की कितनी संख्या है तो कहेंगे 7 से विभाजित 3 अंकों की क्या चीज 128 संख्या समझ गए। और उसको जोड़ घटाव करते रहते तो कितना दूर भाग जाता है, इसलिए लोग पढ़ता है। ठीक है देखिए इसको फास्ट लिखिएगा। चलिए 14 नंबर पढ़िए आप लोग, पढ़िए उठ के कोई बोलो। 10 और 250 के बीच कितने गुणज है सही बात, लेकिन कभी न कभी बोला जाता है कि कितना क्या है ना, यही बात है जोड़ के बोला है कहाँ से सोचे 25 जोड़ा दे नाम नहीं बोलो समझा। 14 नंबर का है। पता है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। गुणज मतलब जानते हैं उसी संख्या को जोड़ते 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 चले जाओ, वही जो प्राप्त होता है उसी को गुणज कहते हैं। जैसे 4 में 4 जोड़ो 8 में 4 जोड़ो 12 में 4 जोड़ो 16 में 4 जोड़ो 20। ये हो गया 4 का गुणज। ठीक है तो 4 का गुणज क्या होगा 4 होगा 8 होगा 12 होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है देखिए 4 होगा 8 होगा 12 होगा 16 होगा 20 होगा डॉट 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 250 4 के गुणज नहीं होगा 248 होगा जी 250 नहीं होगा। तो अब जानिए लेकिन कह रहा है 10 और 250 के बीच
तो ये नहीं रहेगा 10 और 250 के बीच, नहीं, यानी 10 और 250 के बीच 4 के प्रथम गुणज 12, 4 के द्वितीय गुणज 16, तृतीय ये और अंतिम ये नहीं होगा। इसको भाग दीजिएगा तो आएगा नहीं, ये होगा अंतिम। समझे? तो लिखेंगे, इसको हेडिंग बनाएंगे, क्या लिखेंगे? 10 और 250 के बीच 4 के प्रथम गुणज। जाने दिमाग को डेवलप करो ना, सुस्त बैठा हुआ है। स्नान पूजा ध्यान करके आइए। क्या लिखाएगा? 10 और 250 के बीच 4 के प्रथम गुणज कौन है? 10 और 250 के बीच 4 के प्रथम गुणज कौन है? गुणज देखिए, ये नहीं होगा क्योंकि 10 से छोटा है, 12 होगा। उसके बाद ऐसा ही लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के दूसरा गुणज 16। 10 और 250 के बीच 4 के तीसरा गुणज क्या है? 20। समझ रहे हैं? इसका डॉट 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 10 और 250 के बीच अंतिम गुणज 4 के अंतिम गुणज 248 क्या है? 248। इसलिए AP बराबर 12, 16, 20 डॉट 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 248 हेयर बोलिए A बराबर 12 हेयर A बराबर 12 A नहीं T1 बराबर T1 पर ही कहेंगे T2, 16 इसलिए D बराबर T1 ये 16 माइनस 12 के 12 माइनस 4। उसके बाद बोलिए क्या लिखाएगा? TA। समझे? सेकेंड क्वेश्चन लेकिन है ना, इससे प्रीवियस क्वेश्चन जी। और TN बराबर 248 TN कितना होगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 248 इसके बहुत दिखाई दे रहा है। एक स्टेप छोड़ दीजिए। चलिए A का मान कितना है? बोलिए प्लस N माइनस N कितना है? नहीं है। कितना है? 4 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस N माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 236। N माइनस 1 इक्वल टू 236 बटे 4। N माइनस 1 इक्वल टू 4 पंचे 3 4 नंबर 36 नहीं ना होगा? 4 पंचे 20 3 4 नंबर 36। ऐसे देख रहे हैं कि बच्चा को आँख में सब पानी निकलता है, रहता है डबका देता है। तो ये सरेआम क्या है? गलत बात है। या तो मोबाइल देखते हैं, या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, या दैनिक जीवन को जीने नहीं आता है। सोना है 10 बजे, सोते हैं 11-12 बजे। ये बीमारी है। यही अगर इसको सही से नहीं देख कीजिएगा तो आने वाले समय में पूरा टपकने लगेगा। बहुत लोग को पसीना गिरते रहता है। ये सब क्या है? बीमारी है। इस सबसे बचने का उपाय हमेशा पानी पियो और दैनिक जीवन सही से जियो। ये नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में पूरा लाइफ बर्बाद करिए, शरीर बर्बाद करिए। पढ़ाई तो एक अलग चीज़ है। शरीर में हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। पढ़ाई से पहले शरीर पर मेंटेन कीजिए। आधा किलो दूध या 1 किलो दूध, उसके साथ काजू किशमिश मुनक्का ये सब खाइए।
पिस्ता बादाम वो सबसे शरीर में पौष्टिक आहार मिलता है। भात दाल रोटी सब्जी सब में कुछ नहीं है। ये सब क्या है, जैसे भैंसी में दाना देता है तो भैंसी कितना दूध देता है, कितना मोटाता है, और वही में खाली उसको खिलाइएगा भूसा बीमारी कुट्टी देगा नहीं देगा। तो ये रोटी और चावल जो है वही है, भूसा है पेट भरने के लिए, और मेन चीज़ तो तनके का मिलता है। तो मेन चीज़ का ये इतने बहते हैं, वही में भैंसी के इतना को तो इतना खिलाते हैं, दाना इतना रहता है। आपका इतना है तो इसमें बढ़िया चीज़ नहीं डालते हैं। बढ़िया से ध्यान दो, मेंटेन करो, मेन इसमें एक पर खाना ही है। एन मेरा 59 प्लस n इक्वल टू 59 प्लस 1 यानी n इक्वल टू 7। तब क्या लिखाएगा, अतः बोलिए 10 और बोलिए ना 50 के बीच 4 के 7 नर है। लिखिए इसको, जल्दी लिखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला 45 में काम किया है, ikut untuk baca mulai शुरू में चलता है, no यहाँ है तब। no wait चलिए पढ़िए ना आप लोग, पढ़िए। कहता है 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए, तो देखिए 15 नंबर है तो पहला एपी क्या है, प्रथम एपी में प्रथम एपी में क्या है, बोलो 63, 65, 67 ... here T1 T2, इसलिए D बराबर 65 माइनस 63 यानी 2। अब नहीं, और इसमें Tn बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलिए क्या होगा, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। 63 प्लस 2 गुने 2n माइनस 2, 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस 2n, यानी ये हो गया Tn बराबर क्या होगा, ये समीकरण 1। पुनः दूसरे एपी में क्या है, दूसरा एपी तृतीय एपी में, तृतीय एपी क्या है 3, 10, 17 दिखाई दे रहा है, T1 3, T2 10, इसलिए D बराबर T2 माइनस T1 10 माइनस 3 यानी 7, और Tn बराबर बोलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है दूसरा में, कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 प्लस 7 गुने 7n माइनस 7, 3 में से 4 माइनस 7 प्लस 7,
यही ना है प्रश्न से कहता है दोनों एपी का टीएन बराबर होगा एन के किस मान के लिए, यानी ई वाला उसके बराबर, प्रथम एपी का टीएन बराबर होगा किसके, द्वितीय एपी के टीएन के। तो प्रश्न से इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। प्रश्न से कहता है एन के किस मान के लिए टीएन दोनों का बराबर होगा, तो इसका टीएन कितना है, इतना है, इसका टीएन इतना है, यही ना है। तो दोनों एपी का टीएन बराबर है, तो प्रश्न से टीएन बराबर टीएन, प्रथम एपी का टीएन क्या है बोलिए, इसका टीएन 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7 61 नहीं 8, इधर 2n इधर प्लस 7n इधर -4, इधर प्लस 61 इधर ये घटेगा तो -5n इक्वल टू -65 n बराबर -65 बटे -5 n बराबर 13, माइनस माइनस खत्म। अतः n का मान क्या है, किसका बाबा भर दिन ड्यूटी पर जाता है सुबह शाम, बाप जैसे बउआ जी। चलो बंद करो।